बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, शैतान किस वक्त सोता है? आपके ऑप्शन है ये: ए सुबह में, बी शाम में, सी दोपहर में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, शैतान किसी भी वक्त नहीं सोता है। सवाल नंबर 2, पड़ोसी को सताने वाले कयामत के दिन कब्र से किस हाल में उठेंगे? आपके ऑप्शन है ये: ए बिना सर के, बी बिना हाथ पैर के, सी सुअर की शक्ल में, डी कुत्ते की शक्ल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पड़ोसी को सताने वाले कयामत के दिन कब्र से बिना हाथ पैर के उठेंगे। सवाल नंबर 3, आमाल लिखने वाले फरिश्ते कितनी मखलूक पर मुकर्रर है? आपके ऑप्शन है ये: ए एक मखलूक पर, बी 2 मखलूक पर, सी 3 मखलूक पर, डी 4 मखलूक पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, आमाल लिखने वाले फरिश्ते हर एक मखलूक पर मुकर्रर है। सवाल नंबर 4, मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ने किस मखलूक पर मुकर्रर कर रखा है? आपके ऑप्शन है ये: ए जानवरों पे, बी परिंदों पे, सी जिन्नातों पे, डी इंसान पे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ने इंसान पर मुकर्रर कर रखा है। सवाल नंबर 5, किस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया आया है? आपके ऑप्शन है ये: ए सूरह रहमान में, बी सूरह बकराह में, सी सूरह मायदा में, डी सूरह कैफ में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूरह कैफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया आया है। सवाल नंबर 6, किस सूरत में तालूत और जालूत का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये: ए सूरह रहमान में, बी सूरह बकराह में, सी सूरह मायदा में, डी सूरह कैफ में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह बकराह में तालूत और जालूत का जिक्र आया है। सवाल नंबर 7, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये: ए 26 साल, बी 32 साल, सी 33 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 26 साल थी। सवाल नंबर 8, कौन सी नमाज जवाल के वक्त भी पढ़ी जा सकती है? आपके ऑप्शन है ये: ए नमाज ए तहज्जुद, बी नमाज ए इस्तिखारा, सी नमाज ए इस्तक्सा, डी नमाज ए जनाजा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नमाज ए जनाजा जवाल के वक्त भी पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 9, जंग बदर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम कितने फरिश्तों के साथ आए थे? आपके ऑप्शन है ये: ए 1000 फरिश्तों के साथ, बी 2000 फरिश्तों के साथ, सी 3000 फरिश्तों के साथ, डी 4000 फरिश्तों के साथ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जंग बदर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के साथ 1000 फरिश्तों के साथ आए थे। सवाल नंबर 10, कौन सी सब्जी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी? आपके ऑप्शन है ये: ए आलू, बी प्याज,
सी कद्दू, डी करेला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हुजूर ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद थी। सवाल नंबर 11, सबसे पहले अल्लाहु अकबर किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सबसे पहले अल्लाहु अकबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल नंबर 12, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए जिन्नात को, बी मछली को, सी इंसान को, डी कलम को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया था। सवाल नंबर 13, कयामत के दिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? आपके ऑप्शन है ये, ए ज़कात करेगा, बी हज करेगा, सी रोजा और कुरान करेगा, डी तीनों नहीं करेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कयामत के दिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश रोजा और कुरान करेगा। सवाल नंबर 14, शैतान को जमीन पर किस दिन उतारा गया था? आपके ऑप्शन है ये, ए मंगल के दिन, बी पीर के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमा के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। सवाल नंबर 15, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए 100 मर्तबा, बी 140 मर्तबा, सी 153 मर्तबा, डी 172 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र 140 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 16, क्या इंसान परियों से जीना कर सकता है? आपका ऑप्शन है ये, ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता है, सी मर जाएगा, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है। अब सही जवाब है बी, इंसान परियों से जीना नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 17, कितनी बार जुमे की नमाज छोड़ने वाले कुफ्र करता है? आपके ऑप्शन है ये, ए 1 मर्तबा, बी 2 मर्तबा, सी 3 मर्तबा, डी 4 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, 3 मर्तबा जुमे की नमाज छोड़ने वाले कुफ्र करता है। सवाल नंबर 18, किसके मुंह में बैठकर शैतान जन्नत में गया था? आपके ऑप्शन है ये, ए मोर के, बी सांप के, सी घोड़े के, डी उल्लू के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सांप के मुंह में बैठकर शैतान जन्नत में गया था। सवाल नंबर 19, जन्नत की मिट्टी किस चीज की बनी है? आपके ऑप्शन है ये, ए मोतियों की, बी जाफरान की, सी याकू की, डी मरजान की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नत की मिट्टी जाफरान की बनी है। सवाल नंबर 20, रमजान का चांद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से 100 साल की गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, रमजान के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रमजान का चांद देखकर कुरान पाक की सूरत पढ़ने से इंसान के 100 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, या ऐसा ही कोई वजीफा पढ़ने से
इंसान की साबिक़ा खताओं को माफ कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी किसी सही हदीस से साबित नहीं। अलबत्ता हमें माह रमजान की खूब तैयारी करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा नियामतें समेट सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और दीनी मालूमात हासिल कर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।